एक तरह से पूरा बमोली गांव दिखा दूंगा मैं। गाइस ये रहा स्कूल। अरे क्या हालत हुई यार। वडार का मतलब होता है, वडार का मतलब क्या होता है तू बता। रेडार बता मुझे। अभी रोनी और मैंने प्लान बनाया कि हम जाएंगे ऊपर घूमने स्कूल साइड, क्योंकि बड़ा टाइम हो गया हम गए भी नहीं और ऊपर का रास्ता हमें याद भी नहीं है। रोनी चलिए भी रे। चल ठीक है 2 सेकंड, मम्मी को भी बोल देते। माँ तू भी होनी नहीं मैं नहीं हूं ऊपर जूता पहरी जाए जब भी जानो यार। एक तो जूते, ये ठंड में बाबू जूता तो तौला समझा तो ठंड। अच्छा मम्मी ने तो जुराबे पाई हुई है, तेरे रोनी भी बोल दूं फिर। रोनी ने भी जुराब पाए हुए ऐसा नहीं पाए हुए। अच्छा रोनी ने भी जुराबे पाई हुई है। ओह यार मैं फंस गया। एक तो यार कमाल होगी। तो जाटू लगू और क्या तो बस फिर ठीक है, मेरे को नहीं लग रहा तो मैं नहीं पा रहा। जूते पाया उधर ठंड में है। जूते पाया भी ठंड में जूते जुराब पारो गलती पूछ लिया वीरे, गलती पूछ लिया। अब जुराबे यार, एक तो मुझे ना शूज पाना पसंद नहीं है। चलो हाँ 2 सेकंड। चलो शूज पहन लिए, जिससे पहले रोनी वहां पे ठंडा जाए। अब निकलते हैं। ए माँ चल अप्पा चले, ठीक है आते हैं थोड़ी देर में, आते हैं। ओके बॉस। ये देखो रोनी ठंडा तो नहीं गया। आज तेरे को अपने पुराने रास्ते दिखाऊंगा अपने गांव के। तू तो शहरी बच्चा है, तुझे क्या पता है यहाँ का। ना मारूंगा ना, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ यहाँ पे सब कुछ। अरे बोल तो हिंदी में रहा है बोल तो हिंदी में रहा है। टोन क्यों चेंज कर रहा है। मैं तो नहीं कर रहा भाई, तू ही कर रहा है। वो साला हो रही है। टोन चेंज करने से अच्छा है गढ़वाली में बोल, अच्छा भी लगे थोड़ा। मठू निकलेंगे। ये देखो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये अपना घर की बैक साइड थी, यहाँ से अपा आए। ये है रास्ता हमारा ना, यहाँ से आए वो वाला रास्ता गड़ील का। ऊपर चलेंगे पूरा दिखाते हुए। पापा वो बैठे हुए बॉर्डर इनके साथ। एक तरह से पूरा बमोली गांव दिखा दूंगा मैं ऊपर से ना। आज चलते हैं, कितनी ऊपर जाया जा सकता है। ठीक है रोनी। बढ़िया हूँ मैं, एक नंबर भाई। हैं थक गए 2 सेकंड, थक गए यार। क्या कह रहे तू। बकरी के बच्चे को यहीं से पकड़ा था, याद होगा, नीचे हम पानी भर रहे थे। वो यहाँ 2 सेकंड, वो ये नहीं था यार, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ये देख झाड़ियाँ देख, पहले अपने उधर ये नहीं था तो क्या था। थी तो यही। देखो वैसे डरने की तो कोई बात है नहीं, पर दिक्कत ये है कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। झाड़ियाँ बहुत बड़ी होगी, लोगों के घरों के आंगन में इतने बड़ी झाड़ियाँ हो चुकी हैं। हमने डंडा भी नहीं लिया भाई। ओ यार सबसे इम्पोर्टेंट है डंडा, डंडा तो चाहिए था ना। और उससे भी इम्पोर्टेंट सांस कैसे चढ़ रही है। अभी जरा से ही चढ़े हैं और कैसे बुड्ढों की तरह खास रहा है। ये यहाँ डंडे किसने रखे। मैं डंडा ले लेता कोई तो आता ही इसका मतलब यहाँ। हम अपनी रक्षा कर लेते हैं। ये देखना 2 निकाल ले। ये देखो ये ऐसी चीजों में ये घर है, मतलब घर था कभी। या तो गौशाला रही होगी या पुराना घर रहा होगा। अब झाड़ियों की वजह से पूरे का पूरा दब गया पूरा। अब यहाँ पे बाघ नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा, है रोनी। ले भाई। दे दे यार। हाँ इसे थोड़ा सा। अब ऐसी मारूंगा ना बाघ को साले, ऐसी मारूंगा ना, वो भी सोचेगा कि भाई कैसे मान पुरुष से बड़ा भाई उसका वाला भाई। पहले बिना बात का स्ट्रगल था। यहाँ से जाओ नीचे, ये जा रहा रास्ता ऊपर को मैकोटी की साइड को। अब यहाँ से मैकोटी गांव दिख नहीं रहा वो हाँ फुटबॉल खेलने में कितना स्वाद आता, ग्रीन होता तो। यार ये देखो ये खेत भी कितना प्यारा है। हटियो पीछे। वो देख सूर्य देख। और सबसे बड़ी बात है, इतना अच्छा खेत है, बंदे ने कर क्यों नहीं रखा। किसी को दे ही दें। गांव के तो अंदर ही है ये वाला खेत, ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर है। शायद ये ऊपर मैकोटी गांव का होगा, उन्हें यहाँ आने में दूर लगता होगा। और क्या है, क्रिकेट खेलने है ना। ये सैना सा खेत है यार, बड़ा अच्छा है। बात तो वही होगी, गांव के खेतों की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो रहा बरसिल गांव। और कोई दिख रहा है ना, अभी और तो नहीं दिख रहा। इधर नहीं होगा बाघ तो कहाँ होगा देख। सही बात है। अब जैसे जैसे ऊपर की साइड जाएंगे थोड़ा, 1-2 गांव और दिखेंगे ना अपने अपने आस पड़ोस के गांव, वो दिखाऊंगा। ये था हमारा रास्ता पुराना। आ रही है रोनी तेरे को याद। रोनी तो कभी आया भी नहीं होगा इतना मारूंगा ना मैं, बचपन से क्यों नहीं इस आया रास्ते पे, कभी आया भी नहीं होगा रोनी। ये मेन सड़क बनी है अभी 2 साल में, वहां से आ रहे हैं बचपन से। यहाँ से दिखा, वहां से आया इस पे कभी। वो ऊपर अभी एक वो आएगा पुलिया, वो क्या
हम वैसे ये वाला रास्ता ना ऐसे जाते जाते इधर को जाता है ऊपर और फिर खिसक के ओ वहां से निकलता है। वो जो घर दिख रहे हैं ना उससे पीछे निकलता है। हमारा पहले वो था स्टॉपेज। अभी ऊपर एक वो आएगा ना, क्या वो पानी भरने वाला ट्यूबवेल ट्यूबवेल नहीं, कुआं। कुआं। अब ये देखो हमारे गांव की डिस्पेंसरी या पता नहीं स्कूल, डिस्पेंसरी सॉरी, ये लिखा तो हुआ है आयुष्मान भारत। अभी यहाँ पे बच्चे बंक मारते थे। नहीं नहीं बच्चे तो यहाँ होते ही नहीं थे। अब ये डिस्पेंसरी है ये स्कूल है। सीधे बड़े हुए थे हैं? क्या कह रहा है? मैं कभी बच्चे यहाँ पे बंक मारते थे, कह रहा बच्चे तो कभी। अरे नहीं स्कूल ये है ना। अच्छा हाँ कह रहा पापा सीधे पड़े हुए थे क्या? स्कूल तो ये है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये भी स्कूल रही होगी या ये वो है डिस्पेंसरी। दोनों में से एक है ना ये। और देखो कितना अच्छा है यार। ये तो नया बना है? नया नहीं है पुराना ही है। वो किया होगा रेनोवेट थोड़ा। ये है क्या पता कभी कुछ इसमें होएगा। तोड़ने से तो अच्छा ही है। सरकार के वैसे ऐसे वेस्ट क्यों करने जब बनी हुई है। क्या लग रहा है ये है क्या डिस्पेंसरी है ये वो? तू तो शेरों को भगा। ये ऐसे पत्थरों के नीचे ऐसे वडार के नीचे बैठे होते हैं। जैसे ये पत्थर फ्रंट से दिखाई दे रहा है ना, वडार का मतलब होता है। वडार का मतलब क्या होता है तू बता। रेडार बता मुझे। फिर कह रही है गढ़वाली है तो साढ़े तू होगा नहीं गढ़वाल तो हूँ भाई, उत्तराखंड प्राउड। कहीं नहीं है ये। चल यूं बाटूंपुर नहीं पहली दो चोणू पहली दो चूण हुई, जैसे पहली तो मैं उड़ी क्यों आती चू। ये सही बात है यार। वडार का मतलब होता है गाइस जैसे ये पत्थर है ना, इसकी बैक साइड क्या पता कोई छेद सा हो, गुफा सी। गुफा को वडार बोलते हैं। ये है देख स्कूल। अरे क्या हालत होगी देख रहे। हमारा ट्रैक आज बमोली गांव का भ्रमण कराऊंगा, पूरा भ्रमण। ये इसमें लिखा भी नहीं हुआ ये डिस्पेंसरी है स्कूल है। क्या पता प्राइमरी स्कूल हो बच्चों की। बल्द की आवाज छोड़ यार। बाघ दौड़ा रहा बल्द को। ओए सही बात है सही बात है सही बात है। नहीं गाइस रोनी ठीक बोल रहा है। मतलब मैं ही थोड़ा सा इमेजिन करने पे गुलेखा खा गया। वो जो हमारे को बाघ दिखा था हमें नहीं दिखा था। जो बकरियां चरा रहे थे ना वो यहीं चरा रहे थे। मुझे कैसे पता लगा? ये देख वो गाड़ी खड़ी, वो देखो वो गाड़ी खड़ी हमारी। और इसका मतलब यहाँ नीचे पे गडीला है। ये जो बड़े बड़े खड़ी के डाले हैं यहाँ पे गडीला है। और वहाँ कहीं रास्ता है हमारे गडील का। और वो यहाँ पे चरा रहा था बकरियां। जिस आंटी से मैं बात कर रहा था वो वहाँ पे थी, है ना। रिक सुअर सब छोड़ दिए सरकार ने इधर, कह रहे गलती हाँ। नहीं कर रही जाके। क्या पता। अब वहाँ कहीं वो देख रहे हो वो झाड़ी, उसे गदरा बोलते हैं। वहां से ना जैसे कभी बारिश बुरिश का पानी आता है वो सारा एक जगह पे से ऐसे निकलता है, उसे गदरा बोलते हैं। वहां कहीं से उठाई बाघ ने बकरी। ये डरा हुआ भाई बेरहमी से वो हिला भाई कुछ। अब तो कौन डर रहा है साले? नहीं हिला तो अब डरना अलग होता है और प्रिकॉशन अलग बात है। मैं प्रिकॉशन ले रहा हूँ। कोई अगर आ गया पतली डंडी है तेरे हाथ में तो उल्टे हाथ की कहीं से तो मारूंगा साले के। कोई आया तो अपना बचाव तो करिए मुझे यहाँ मत फेंकियो, ठीक है। मेरी झाड़ियों में कंडों में नहीं गिरना, ठीक है। ठीक 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 ठीक। ओए रोनी वो देख सड़क देख कितनी प्यारी बन गई। वो दिखाई दे रही है वो देख। अच्छा हाँ वो देखो गाइस पहले उसके ऊपर कितना ज्यादा घास फूस उगा हुआ था और अब कुछ भी नहीं, साफ। चलो अपने ट्रैक को जारी रखते हैं और ऊपर चलते हैं थोड़ा। दिन होती तो देख लेते उसको बैठने पे कहीं पे। है ना। वैसे अभी तक हमने देखा नहीं यार बाघ। देखो मन तो है देखने का पर ऐसे भी नहीं कि ज्यादा ही नेड़े हो जाए और भागना औखे हो जाए। फिर रिग्रेट करें। ये देख ये भी किसी ने तोड़ा हुआ है। कितने अच्छे ये वाले डंडे ले ले, सीधे हैं देख। वो ये देख ये वाले सीधे डंडे एकदम प्यारे से। ये भी तो ठीक ही है। ये रहा स्कूल। आजा डरा क्यों रहा है? गाइस ये रहा स्कूल। अरे क्या हालत होगी यार। देख देखा तूने कभी ये? उधर वो देख नहीं रहा ऐसी जगह पर। ओए सही बात है यार। यही डराई जा रहा है ये बंदा मेरे को। कहीं भी जा रहा हो ऐसी जगहों पे तो बैठा होता वो। ये देखो स्कूल की क्या हालत होगी। ये था स्कूल, यहीं से पापा ने स्कूलिंग की है। हालत देखो क्या टूट गई, सब कुछ हो गया। सरकार इसे रेनोवेट भी क्यों करे जब पता ही है कि बच्चा ही नहीं है यहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए कोई गांव का। वो देखो क्या हालत होगी। ये देखो पूरा टूट गया। क्या यार क्या कह रहा है? हाँ हाँ ये रास्ता तो बंद है। हाँ जब से वो सड़क बनी है तब से इस वाले रास्ते पे आवन जावन बंद है। गाइस ये देख लो ये था रास्ता हमारा। अब वो ऊपर पे वो दिखाई दे रहे हैं घर, दिख रहे हैं क्या? कहाँ है? जैसे एक वो दिख रहा है, एक वो दिख रहा है
और इस पेड़ के पीछे मैं थोड़ा आगे से दिखाता हूँ। चल थोड़ा आगे से तो चल, 10 कदम। देखते थे गाड़ियाँ बहुत हैं, मन नहीं कर रहा। वो तो ठीक हुआ मैंने शूज पा लिए। मैं चप्पल में ये चप्पल फिसलती बहुत है, बचपन में याद तू गिर जाएगा। उतार के भागता था जब कुत्ता पीछे आता था। वो देखो, अब मैं नहीं जा रहा ऐसे आगे। हाँ अब रहने देते हैं, इससे आगे ना अब रास्ता बंद है। ये देखो ये झाड़ियाँ आ गई, वो है वो जो दिखाई दे रहा है वो है मैकोटी गांव। वो मैकोटी प्लस ये भी उसी का ही पार्ट होएगा। प्रॉपर जंगल है साला। और वो है बरसिल। क्या कह रहे हो? प्रॉपर जंगल। जंगल ही है बीरे। कभी रोनी को एक किस्सा, गाइस आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, शायद मैंने कभी इसका जिक्र किया हो कि नहीं, मुझे भी नहीं पता। एक बार रोनी, मैं इस रास्ते पे, मैं कितना रहा हूँगा, नहीं 7-8 साल का, मैं इस रास्ते पे अकेला निकल गया और वो उधर अकेला पहुंच गया। एक्चुअली हमने जाना था मेरी फूफू के लड़के की शादी में, ठीक है। और जिस खोले में से हम बाहर आते अपने घर पे से, हम सारे बाहर निकले, है रोनी, हम सारे बाहर निकल गए और सबने क्या किया, भैरव बाबा वाला रास्ता नहीं है नीचे को, सारे वहां को चले गए, क्योंकि वो वाला रास्ता भी नीचे जाता है कर्णधार होते हुए और नीचे रामपुर निकलता है वो वाला रास्ता ना। सड़क वाले रास्ते से बहुत शॉर्ट था, बहुत, हमारा 1-2 घंटे बचा लेता होगा कम से कम, क्योंकि ऊपर जाओ वहां गाड़ी भी नहीं मिलती थी। तो उस चक्कर में सारे नीचे चले गए, मम्मी और चाची चाचा 2-3 और रहेंगे हैं। और मैं मतलब आया, मैंने बस उन्हें नीचे मुड़ते हुए नहीं देखा लेफ्ट, और मेरा एक सामान टॉय कोई खिलौना सा कमरे में रह गया। मैं वापस गया कमरे में, पापा ताला लगा रहे होंगे, मैंने फटक से वो निकाला और मैं भी आ गया। अब मेरे को तो पता नहीं लगा, जैसे ही अपने खोले से बाहर निकला कि लेफ्ट लेना है राइट। अब वहां पे खड़ा होके मैंने क्या देखा पता, गलती से खड़ा भी नहीं हुआ मैं, मेरे को तो पता ही है रास्ता तो यही था जिस रास्ते पे हम आ रहे हैं, राइट ही लेना है। मेरे को ना वहां पे, क्योंकि ये रास्ता वहीं कहीं मैच होता है ना, वहां से जाता है, वहां मेरे को 2-3 बंदे चलते हुए दिख गए। और मैं बच्चा जो ठहरा, साला 7 साल का रहूंगा मैक्स टू मैक्स, मुझे लगा मम्मी और वो चाचा चाची वहां हैं, वो जा रहे हैं। भाई मैंने ये भी नहीं नोटिस किया कि 2 मिनट पहले ही तो निकले, वो एकदम से वहां कैसे पहुंच जाएंगे। बस मैंने बिना कुछ दिमाग लगाए नहीं राइट हो लिया। बंदे तो आ रहे हैं। अरे वो खेती कुती वाले, और मैं बिना सोचे समझे मैं राइट हो लिया। राइट होता हो तो अकेला इस रास्ते पे, गाइस देख लो उस टाइम अकेला इस रास्ते पे आया और चल पड़ा। रास्ते में मेरे को बंदे भी मिले, खच्चर खुच्चर वाले भी मिले, वो मुझसे पूछ रहे ए रे कौ जानू बेओमा छू जानू, और ऐसे बोल के निकल गया। अब पापा नीचे चले गए, अब पापा को मम्मी चाचा ये सब मिले होंगे, उन्होंने कहा अन्नू का है, पापा ने बोला यार वो तो तुम्हारे साथ था, मम्मी बोलती वो तुम्हारे साथ था। फिर आए वो वापस, और ऊपर से वो जो खच्चर वाले आ रहे थे उन्होंने भी कहा हाँ 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 जो बालक जानू छे जो। भाई पापा तब आए, और मैं वहां मेन सड़क पे ऐसे बैठा हूँ कि मम्मी पापा तो दिख नहीं रहे, कहाँ जाऊं, और एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। पापा आए, जो पापा ने मुझे सूता, मजा आ गया। उस दिन के बाद मैं कभी नहीं गया इधर उधर, जाने लायक छोड़ा ही नहीं पापा ने। जाने लायक छोड़ा ही नहीं। पापा ने कहा जितना शॉर्टकट नीचे से था तू उतने ही लेंथी रास्ते ले आया, अब ऊपर से गए होंगे सारे। तो इसीलिए ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि मुझे ये रास्ता देख के अपने बचपन की याद आ गई। कुत्ते भूख रहे हैं, इसका मतलब वो आसपास ही है कौन? जिसे नहीं होना चाहिए। चल निकलते हैं फिर, आजा नीचे भी चलते हैं।